नमस्कार। आइए सुनते हैं उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी रोटियां। यह तीसरा दिन था जब वे रोटियां वापस ले जा रही थी। रोटियां बैग में थी जिन्हें वे कभी अलमारी में रख चुकी थी, तो कभी टेबल पर, तो कभी हाथ में। लेकिन हर बार कोई आ जाता और वह पैकेट छुपा लेती। उसे अफसोस हो रहा था कि रोटियां सामने रखी है और वह रोटियों के लिए उसके आसपास मंडरा रहा है। यहाँ तक कि उसकी क्लास में आकर बार बार झांकता। कभी किसी की फटकार पड़ती और वह दुम दबाकर भाग जाता। उसका आना हवा की तरह होता, बिना किसी आहट के, आवाज के। कई बार तो वह लहर की तरह दिखाई देता, उठी और छपाक से विलीन हो गई। उसका यूं बार बार आना सबको झुंझलाहट से भर रहा था। इतना गंदा, मरियल, बीमार, हड़ीला कुत्ता, पढ़े लिखे, साफ सुथरे, सुंदर सजे धजे, खिलखिलाते इठलाते, अपने अपने स्टेटस में जीत प्रदर्शित करते, ज्योतिष के अनुसार प्रति क्षण कलर कॉम्बिनेशन की वाहवाही लूटते, अभिजाते समाज के बीच क्या कर रहा है। पता नहीं ये चपरासी क्या करते रहते हैं। इनसे कुत्ते भी नहीं भगाए जाते, बस अपना अपना ग्रुप बनाकर गप्पे लगाते रहते हैं। कामचोर कहीं के। पूरा बरामदा पॉटी और पेशाब से भरा पड़ा है। एक बार तो वे सब स्टाफ रूम में बंद हो गए थे और इतनी गंदगी मचा दी थी कि घर से फिनाइल और अगरबत्ती लानी पड़ी थी। नगमा ने गुस्से में होठ बिचकाए हुए कहा, वो ऐसे ही थोड़ी ना आता है। रंजना ने रहस्य खोलते हुए कहा, वो किसी से कुछ मांगने आता है। क्या क्या मांगने आता है? रोटियां। किससे? कौन ये पुण्य कमाने का नाटक दिखाता है यहाँ पर? मैं भी तो सुनूं। मैडम वर्मा। मैडम वर्मा रोज उसके लिए रोटियां लाती हैं। अब उसको आदत जो पड़ गई है बैठे बिठाए खाने की। कामचोर आलसी कहीं का। बैठे बिठाए क्या केवल कुत्ता खा रहा है? मुझे लगता है। यही तो मैं सोचूं कि वह यहाँ क्यों मंडराता रहता है। हम लोग तो कभी घास डालते नहीं। मिसिस सक्सेना ने लिपस्टिक लगे होठों को मरोड़ते हुए कहा, बेचारा भूखा रहता है, देखती नहीं उसकी हालत। मिसिस भंडारी ने करते हुए सहानुभूति दिखाने का अवसर ना जाने दिया। हालत की बात तो ठीक है, पर कॉलेज के भीतर यह सब, आप जानती है ना कुत्तों की आदतें। मिसिस वर्मा को आते देखकर नगमा ने कहा, कुत्तों की आदतें या कुत्ता समाज की? रोटियां मैं अंदर थोड़ी ना डालती हूँ, बाहर मैदान में जाकर देती हूँ। मिसिस वर्मा ने सफाई देते हुए कहा। बाद में उन्हें लगा कि वे सफाई क्यों दे रही हैं। ये समूची सृष्टि ही परस्परता के सिद्धांत पर चल रही है। जीव जगत, ब्रह्मांड, फिर इस छोटे से प्राणी के पीछे सब लोग हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? उन्हें आज इन सभी वाक योद्धाओं ने आड़े हाथों ले लिया था। लेकिन घूमता तो वह यहाँ है, सुबह से शाम तक यहीं पड़ा रहता है। यहाँ मत डाला करिए, मिसेस सक्सेना बोली, गंदगी फैलाता है। वैसे ही तो हम लोग गंदगी से परेशान रहते हैं, कभी पानी नहीं तो कभी सफाई नहीं, ऊपर से इनका झमेला। उन सब की बातें सुनकर मिसेस वर्मा की हिम्मत टूट गई। उनके सामने ही आने जाने वालों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। वह दुम दबाए डरा सहमा पीछे मुड़ मुड़कर देखता भागता जा रहा था। वे मन महसूस कर रह गईं। उसके पक्ष में एक शब्द ना बोल सकी। यही उनकी कमजोरी है कि वे कभी भी सत्य का पक्ष खुलकर नहीं ले पाती हैं, वरना कितने तर्क हैं उनके पास। कुत्ता अपने समूह के साथ रहकर भी अलग थलग रहता था। कुत्तों के समाज ने भी उसे दुत्कार दिया था। उसकी हैसियत सेवक से गई गुजरी थी। अन्यथा मोटे ताजे तंदुरुस्त कुत्तों के बीच उसकी इतनी दयनीय हालत क्यों होती? वे सारे काले, गेहुआ, भूरे रंग के देशी कुत्ते धूप सेकते सोए रहते या मस्ती करते आपस में अटखेलियां करते रहते। कभी वे एक दूसरे का मुंह चाटते, तो कभी पंजे उठा उठाकर एक दूसरे को छेड़ते, तो कभी खुलेआम प्रेम करते, तो कभी लंबी दौड़ लगाकर मुड़कर देखते
और फिर दौड़ लगा देते। सारी धरती उन्हें अपनी लगती और सारे लोग आत्मीय। ऐसा नहीं था कि चपरासियों ने उन सबको डंडों से मारकर ना भगाया हो, पर उनका आना सततः जारी रहता। कैंटीन से निकली झूठन और खाने वालों से छोड़ा गया अन्न उन्हें यहाँ खींच लाता था। बेशर्मों की तरह वे डांट दुत्कार खाकर यहीं जमे रहते। पर यह कुत्ता तो मात्र हड्डियों का ढांचा था। उसकी पसलियां गिनी जा सकती थी। उसका काला मुंह सूखकर चपटा हो गया था। सिकियां पांव और बाहर निकली आंखें देखकर लगता था कि वह मौत के मुंह से निकलकर आ रहा है और कभी भी मौत के मुंह में जा सकता है। ताकतवर कुत्तों का समूह उसे कभी भी कोई चीज खाने नहीं देता। अगरचे कभी कभार उसके पास कोई चीज देखते तो छीन लेते या झपटा मारकर उसे घायल कर वहां से रुखसत कर देते। वे डरा सहमा अलग पड़ा रहता। इतनी बड़ी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। उसकी हालत बहिष्कृत, तिरस्कृत, एकाकी प्राणी के समान थी जो विपन्न अवस्था में अकेला छोड़ दिया जाता है। मिसेस वर्मा को लगता कि शायद कुत्तों में भी स्वर्ण और दलित होते होंगे। इनमें भी ताकत और कमजोर का भेदभाव चलता होगा, वरना एक छोटा सा मासूम कुत्ता बेवक्त बीमार और उपेक्षित क्यों हो गया। उस दिन मिसेस वर्मा बाहर धूप में बैठी थी कि वे सामने आकर पूंछ हिलाने लगा। उसकी पूंछ पर नाम मात्र को बाल थे। घिसी छिली त्वचा दिखाई दे रही थी। उसकी हालत देखकर उनका मन भर आया। घर में पला विदेशी कुत्ता सोफे पर सोता है, पलंग पर आकर जब चाहे सो पसर जाता है। सुबह शाम दूध, अंडे और पेडिग्री खाकर डकार भरता है। पपीता, प्याज, मटर और बाकी चीजें खाने के बाद वह रोटियों को ऐसी हे दृष्टि से देखता था गोया वह उसके लिए घास फूस हो। बासी बची हुई रोटियां घर में इकट्ठी होती जाती। गाय, भैंस और बकरियां कॉलोनी में दिखाई नहीं देती थीं। देशी कुत्तों का प्रवेश निषिद्ध था। रोटियों के उस भूरे पहाड़ को कम करने के लिए कॉलोनी में सिर्फ भद्र किस्म के चेहरा ओढ़े इंसान दिखाई देते, जो बड़ी गाड़ियों में निकलते या सुबह सैर करने के लिए उनके नौकरों के हाथों में उनके विदेशी नस्ल के कुत्तों की रस्सी होती। वे पुलिया पर बैठे बातें करते होते और कुत्ते आने जाने वालों को देखते रहते। कभी कभार मिसेस वर्मा रोटियां दूध वाले को दे देती, पर उसे भी रोटियां ले जाने में परेशानी होती थी। एक एक रोटियां मिसेस वर्मा को ना जाने कितनी स्मृतियों और चेहरों की याद दिला देती। चटनी रोटी खाकर उन्होंने बचपन के कितने सुंदर दिन बिताए थे। ऐसी रोटियां खेत खलिहानों में अचार के साथ अमृत के समान लगती थी। रोटी का एक एक टुकड़ा अमूल्य होता था। उनसे बचता तो गाय भैंसों को दिया जाता। गाय भैंसों से बचता तो कुत्ते बिल्लियों का उस पर अधिकार होता। कुत्ते बिल्लियों से बचता तो गुड़ शक्कर मिलाकर चींटियों के काम आता। उनसे भी बचता तो दिन भर कलरव करते परिंदों के काम आता। पर यहाँ तो इन रोटियों की कोई कद्र ही ना थी। गोल गोल सफ़ेद सुंदर इन रोटियों की। मिसेस वर्मा को आश्चर्य होता है कि जिन रोटियों ने क्रांतियां करवाई, जिन रोटियों ने युद्ध करवाया, जिन रोटियों के लिए इंसान रात दिन मरता खपता है, जिन रोटियों के लिए चोरी होती है, मालिक गिनकर रोटियां देता है, उन रोटियों को लोग यूं फेंक देते हैं। तब मिसेस वर्मा को लगा, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको क्यों ना खिलाई जाए। उस बीमार भूखे मरगुल्ले कुत्ते के लिए ये रोटियां प्राणदायक सिद्ध होंगी। वे अपने टिफिन के साथ 4 रोटियां रख लेती। एक दिन उन्होंने सबके सामने रोटियां डाल दी। देखती क्या है, मरियल कुत्ता डरता सहमता आसपास देखता सूंघता उन रोटियों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वह यूं चल रहा था गोया युद्ध के मैदान में सिपाही दुश्मनों का पीछा करते हुए बढ़ता है। साथ ही दबंग कुत्तों का डर तो था ही, उसे लोगों का भी डर था, जो बार बार पत्थर मारकर उसे भगा देते थे। उसके मैले कुचैले बीमार शरीर को देखकर घिन करते थे, थूकते थे।
देखो तो कितना दुबला है, बेचारे को कोई खाने को नहीं देता, जो मिलता है सो दूसरे कुत्ते छीन लेते हैं। कमजोर और गरीब तो हर जगह मारे जाते हैं, चाहे इंसान हो या जानवर, मिसेस बख्शी ने अफसोस जताते हुए कहा। कुत्ते ने चुपके से आकर पहले एक रोटी उठाई और इतनी तेजी के साथ भागा मानो किसी ने उसके सामने बंदूक की नाल तान दी हो, पर क्षणों बाद ही वह लौट आया। इस बार उसने दूसरी रोटी उठाई और झाड़ियों में जाकर छुपा दी। तीसरी रोटी भी वह बरामदे में कहीं छुपा कर आया था, यानी वह अपने लिए दिन भर की व्यवस्था कर रहा था। चौथी रोटी उसने वही मैदान में बैठकर मजे से खाई। वह रोटी खाता जाता था और आसपास सतर्क निगाहों से देखता जाता था। रोटी खाते समय उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में असुरक्षा का भाव अलबत्ता साफ नजर आ रहा था। पर थोड़ी देर बाद ही वह पूंछ हिलाता हुआ मिसेस वर्मा के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। भूख शांत होने के बाद की तृप्ति। उसने अंगड़ाई ली और धूप में पांव पसार कर लोट लगाने लगा, गोया कह रहा हो, अब मैं भी ताकतवर बनूंगा, मेरा भी कोई अपना है। यह क्रम चल निकला था। मिसेस वर्मा 2-4 रोटियां ले आती, कुत्ता उसी तरह से रोटियां यहाँ वहां ले जाकर छुपा देता। उसका स्नेह और कृतज्ञता का भाव मिसेस वर्मा के प्रति बढ़ता जा रहा था। वह उनके आने की प्रतीक्षा करता, उनके जाने पर पीछे पीछे चलकर अपनी प्रसन्नता जताता। पर दूसरी तरफ एक अलग की चर्चा चल निकली थी। सीढ़ियों पर, बरामदे में, क्लासरूम में या कहीं भी गंदगी देखकर हर कोई उसी मरगुल्ले कुत्ते को दोषी ठहराता, उसे कोसता, गालियां देता, घिन करता। आपको बताऊं, सुखदा ने बाहर देखते हुए कहा, असल में मिसेस वर्मा ने इसको लपका लिया है। वो रोटियां लेकर आती हैं, दया दिखाती हैं, इसलिए ये उनके पीछे पड़ा रहता है। यह कोई दया दिखाने की जगह है? दया दिखानी है तो ले जाओ अपने घर, वहीं रखो, करो सेवा। मारे दुर्गंध के बैठा भी नहीं जाता। पर सुखदा यही एक कुत्ता तो नहीं है, 7-8 कुत्तों का ग्रुप है, पर अंदर तो वही आता है। देखा कितना चालाक है, रोटियां छुपा कर रखता है। इसे चालाकी नहीं कहते, मजबूरी कहते हैं सुखदा। छीना झपटी में उसे कुछ नहीं मिलता। हर प्राणी अपने को जिंदा रखने के लिए हाथ पांव मारता है, पर स्टाफ रूम में या क्लासरूम में कुत्तों का आना, छी छी छी। मिसेस भंडारी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैडम को बताना चाहिए। इतनी सी बात नहीं है यह। इधर कुत्ते की सेहत में सुधार आता जा रहा था। उसके पांवों और शरीर पर मांस की परत दिखने लगी थी। चेहरा भी भरने लगा था, यानी सूखी बासी रोटियां उसके शरीर को लग गई थी। मैडम, आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। दूसरे दिन चपरासी ने आकर कहा, आती हूँ। जब वे प्राचार्य कक्ष में पहुंची तो मैडम फाइलों पर साइन कर रही थी। मैम के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। हालांकि उनकी बातों में कहीं कोई ऐसी बात ना होती थी जो आहत या अपमानित करती हो, पर आज उनके तेवर बदले हुए थे। मैम, आपने बुलाया? बैठो। जी, आपके खिलाफ शिकायतें आई हैं। क्या शिकायतें? कैसी शिकायतें? मिसेस वर्मा स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह कॉलेज के सभी काम समय पर और समझदारी के साथ करती थी, सभी गतिविधियों में भाग लेती थी। उनकी क्लास में हमेशा छात्राएं रहती थीं। वे भी छात्राओं के साथ पूरी मेहनत करती थी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे। फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि उनकी शिकायतें की गईं? कैसी शिकायतें मैम? किसकी तरफ से? मिसेस वर्मा से रहा नहीं गया तो पूछ बैठी। टीचर्स और स्टूडेंट की तरफ से। किस बात को लेकर? आप कॉलेज के माहौल को अनहाइजीनिक कर रही हैं। आपके कारण ही कॉलेज के अंदर गंदगी होती है। कैसे? सुना है आपने किसी कुत्ते को लपका लिया है, उसको रोटियां डालती हैं, जिससे वे क्लासरूम और स्टाफ रूम में आता जाता रहता है। मैम, बाकी कुत्ते भी तो हैं। मैं तो जब से इस कॉलेज में आई हूँ
कई कुत्तों को देखती आ रही हूँ। जरूरी तो नहीं कि यही कुत्ता गंदगी फैलाता हो। आपने देखा है उसे? बेचारा भूखा रहता था, इसीलिए मैं घर से रोटियां लाकर दे देती हूँ, वो भी पीछे के मैदान में। आपको यह सब कॉलेज के बाहर करना चाहिए। मैम, मुझे भी जानवरों से प्रेम है, पर मिसेस वर्मा ने एक शब्द नहीं कहा। उनकी देह गुस्से के कारण कांप रही थी, आंखों में आंसू उमड़ आए थे। ये किस किताब में लिखा है कि किस स्थान पर कुत्ते को रोटियां देनी चाहिए, किस पर नहीं? आगे से ध्यान रखिए कि कुत्ता अंदर ना आए, मैम ने निर्णय देते हुए सख्त आदेशात्मक लहजे में कहा। जी। भर्राई आवाज में उन्होंने थैला उठाया और स्टाफ रूम की तरफ चल दी। थैले में रखी रोटियां अलमारी में रख दी। बगीचे में बैठा कुत्ता उन्हें देखकर दौड़ा दौड़ा आया। देखिए देखिए, वो आ गया आपका सेवक। इसको तो नगर निगम वालों से कहकर पकड़वा देना चाहिए, सुखदा ने हंसकर दंभ के साथ कहा। सुखदा की व्यंग्य और दंभ भरी हंसी उनके कलेजे को चीर गई। आज उनसे टिफिन नहीं निकाला गया। कुत्ता बार बार क्लासरूम के चक्कर लगा रहा था। कभी बरामदे में जाकर दुबक जाता, तो कभी भागकर दरवाजे के पीछे छुप जाता। तेज सर्दी पड़ रही थी। आसपास के खेतों में जमकर ओस गिरी थी। पाले से तमाम पेड़ पौधे और फसलें नष्ट हो गई थी। कॉलेज के परिसर में लोग गर्म कपड़ों से लदे, सिर पर टोपी लगाए, कान बांधे, गले में स्कार्फ डाले, दस्ताने पहने धूप सेक रहे थे, या चाय पी रहे थे, या गप्पे लगा रहे थे। उन सब के बीच मिसेस वर्मा को ये दुबला पतला कुत्ता दिखाई नहीं दिया। मिसेस वर्मा ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। वे पीछे वाले भवन में गई, फिर लाइब्रेरी में, उसके ऊपर वाले कमरों में, पूरे भवन की सीढ़ियों के नीचे, कमरों के भीतर, दरवाजों के पीछे, झाड़ियों के बीच, कचरे के कंटेनर में, यहाँ तक कि कॉलेज के बाहर तक वे उसे खोज आई, पर सेवक नहीं दिखा। कहाँ चला गया? क्यों नहीं आया? क्या नगर निगम वाले पकड़ के ले गए, या मेरे डांटने पर कहीं चला गया? बुरा मान गया होगा, मान भी सकता है। घर का डॉगी कितनी जल्दी नाराज हो जाता है, मुंह लटकाकर आंखों में आंसू भरकर पसर जाता है। जब तक 10 बार बुलाओ नहीं, पुचकारो नहीं, सिर ना थपथपाओ, तब तक खाने की तरफ देखता तक नहीं। अपने सजातीय कुत्तों से कैसी कैसी बातें करता है। उसकी भाषा समझने का प्रयास हर बार निष्फल ही रहता। तभी उन्हें चपरासी आता दिखा। शाहिद? जी मैडम। वे कुत्ता दिखा? कौन सा? वे सूखा सा का? नहीं मैडम, 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। बीच में तो थोड़ा ठीक हो गया था, शाहिद ने लापरवाही से कहा। जरा ढूंढो तो। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। देखता हूँ मैडम। 15-20 मिनट बाद मिसेस वर्मा देखती क्या है कि शाहिद सेवक को एक बोरे पर रखकर घसीटता हुआ चला आ रहा है। क्या हुआ? मर गया। मर गया? कैसे? भूख के कारण। देख नहीं रही, उसकी अंतड़ियां तक निकल आई। उन्होंने पास में जाकर देखा। कुत्ते की देह अकड़ गई थी। उसकी पसलियां पहले की तरह गिनी जा सकती थीं। उसकी खुली आंखें पथरा गई थी। जबड़ा ऐंठ गया था। पेट पिचक गया था। बेचारे को किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया होगा। जानवर तो इंसानों की झूठन पर ही पल जाते हैं। पर कहता हुआ शायद घसीटता हुआ उसे बाहर ले जा रहा था, और वो थैले में रखी रोटियों को मसोसते हुए वहीं खड़ी रह गई, निस्पंद, निस्तब्ध सी। उन्हें सुखदा सहित स्टाफ रूम में बैठी हुई कई महिलाओं की सामूहिक हंसी सुनाई दी, जो कह रही थी, चलो छुटकारा मिला। उसको देखकर घिन लगती थी, पर अब मिसेस वर्मा के कुत्ता प्रेम का क्या होगा? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।